धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, टीबी के रोग से मुक्त किया। सन 1990 में डॉक्टरों ने मुझे टीबी का मरीज घोषित कर दिया। तभी मैंने अपनी तंदुरुस्ती के लिए जो भी संभव हुआ इंजेक्शन, दवाइयों के प्रयोग के साथ साथ पूरा परहेज रखते हुए खुराक भी पूरी कर रखी थी। दवाइयों का कोर्स पूरा हो जाने पर दोबारा एक्सरे लिया गया तो पता चला कि रोग ज्यों का त्यों ही है, उसमें जरा मात्र भी कमी नहीं आई। इस पर संबंधित डॉक्टरों ने मुझे सख्त हिदायत करते हुए अंडे व मांस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने का हुक्म दिया कि अगर तू अपनी ज़िंदगी चाहता है तो तुझे इन दोनों चीज़ों का अवश्य प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर मैंने डॉक्टर जनों, परिवारों के सदस्यों तथा अपने मन के पीछे लगकर अपने सतगुरु जी के दिए गए वचनों का उल्लंघन करके उन दोनों चीज़ों का खूब प्रयोग किया। समय पाकर जब मैंने फिर जांच कराई तो बीमारी उसी स्टेज पर ही थी, उसमें कोई अंतर नहीं आया था। यह देखकर मैंने बहुत दुख व अफसोस महसूस किया। अब मैं दो बीमारियों का शिकार हो गया हूँ। पहले तो मैं केवल अपनी उस शारीरिक बीमारी से ही तंग था, परंतु अब उसके साथ ही मैंने मन के पीछे लगकर अपने सतगुरु जी के वचनों की उल्लंघना कर ली है, जिससे मैं मानसिक रोगी भी बन गया। कुल मालिक के वचनों की उल्लंघना कर लेने के बाद मैं मानसिक तौर पर भी परेशान रहने लगा था। मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका था। मैंने एक दिन हजूर पूज्य परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में अपनी मजबूरी बताते हुए अपने जीवन का पूरा हाल बयान कर दिया। इसके साथ ही वचनों की उल्लंघना कर लेने के लिए क्षमा प्रदान करने की भी प्रार्थना की। मेहरबान दातार जी ने मुझे समाधान करते हुए फरमाया, भाई आगे से सचेत रहना है। सर्व सामर्थ दातार जी ने मुझे माफ़ तो उसी दिन ही कर दिया था, परंतु मेरे मन में इस बात का भ्रम रह गया कि शायद शहंशाह जी ने मुझे माफ़ नहीं किया। मन की इसी शंका के कारण मैं दिन रात यही सोचता रहता कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे कि मैं फिर से शहंशाह जी की दया मेहर का पात्र बनूं। मेरे इस शुभ ख्याल व श्रद्धा भाव को देखते हुए परम दयालु दाता जी ने एक रात मुझ पर अपनी नूरी स्वरूप प्रकट करते हुए वचन फरमाया, बेटा माफ़ी मांग ली है तो मौज कर, अब मन में भ्रम कौन सा रह गया है। पूज्य परम पिताजी ने अपने नूरी दर्शनों, इन इलाही वचनों से मुझे इतना प्रेम प्रदान किया जिससे मुझे विश्वास हो गया कि सच्चे पातशाह जी ने मुझे उस भयानक रोग से मुक्ति दिलवा दी है। मैं अगले दिन 13 जुलाई 1992 को सीधा अस्पताल गया, अपना एक्सरे उतरवाया तथा अन्य टेस्ट आदि भी करवाए। डॉक्टरों ने रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया कि बनारसी दास के फेफड़े व छाती आदि बिल्कुल ठीक हैं। सतगुरु जी की कृपा से बीमारी का अब नामो निशान भी नहीं रहा था। यह सुनकर मुझे
अत्यंत खुशी हुई कि बेशक मैंने दूसरों के बहकावे में आकर गलत रास्ता पकड़ लिया था, परंतु मेहरबान सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपनी दया मेहर द्वारा समाधान देकर फिर से अपनी शरण में लेकर मुझ पर महान उपकार किया है। मैं अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी का यह एहसान जिंदगी भर भी नहीं भुला सकता। सच्चे पातशाह जी ने मुझे रोग मुक्त करके फिर से नया जीवन प्रदान किया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।